अगर आपका कैपिटल छोटा है और आप सच में उसे ग्रो करना चाहते हैं, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। क्योंकि सच यह है कि छोटे अकाउंट को बड़ा बनाना स्ट्रेटेजी का गेम नहीं है, यह माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। ज्यादातर लोग छोटे कैपिटल के साथ मार्केट में आते हैं, बड़े सपनों के साथ, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका अकाउंट आधा रह जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी ने यह नहीं सिखाया कि छोटे कैपिटल के साथ खेल कैसे खेलना है। मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं दूंगा, मैं आपको रियल प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 1% रिस्क भी समय के साथ आपका अकाउंट बदल सकता है, कैसे ओवर ट्रेडिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और कैसे सही साइकोलॉजी आपको मार्केट में टिकाए रखती है जब बाकी लोग बाहर हो जाते हैं। अगर आप सच में अपने छोटे कैपिटल को एक बड़े अकाउंट में बदलना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अब मैं आपको सबसे पहले वह सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। जब मैं छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग की बात करता हूं, तो मैं सीधे चार्ट की नहीं, अपने माइंडसेट की बात करता हूं। क्योंकि सच्चाई यह है कि छोटा अकाउंट मार्केट से पहले हमारे दिमाग की परीक्षा लेता है। अगर मेरे पास 10 या 20 का कैपिटल है और मैं यह सोचकर मार्केट में आता हूं कि इसे जल्दी से डबल करना है, तो मैं पहले दिन से ही गलत दिशा में खड़ा हूं। मार्केट जल्दी पैसा कमाने की जगह नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है। मेरे एक्सपीरियंस में छोटे कैपिटल का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, लालच है। जब अकाउंट छोटा होता है तो हर छोटा मूव बड़ा लगता है। 200 या 300 का प्रॉफिट भी एक्साइटमेंट देता है और 300 का लॉस भी दर्द देता है। यही इमोशनल स्विंग्स मुझे गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती हैं। इसलिए सबसे पहले मैं खुद से एक कमिटमेंट लेता हूँ। मैं यहाँ गैम्बलिंग करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करने आया हूँ। छोटे कैपिटल में एक और बड़ी समस्या होती है, जल्दी रिजल्ट देखने की अधीरता। मैं चार्ट खोलता हूँ और मुझे हर जगह ट्रेड दिखने लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं आज 5 या ट्रेड ले लूँ तो शायद कुछ बड़ा मिल जाए। लेकिन यह अप्रोच अकाउंट को ग्रो नहीं करती, यह उसे धीरे धीरे खत्म करती है। मार्केट में ज़्यादा एक्टिव रहना और प्रॉफिटेबल होना दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता हूँ कि मार्केट में मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम सही डिसीजन लेना है। पैसा सही डिसीजन का रिजल्ट है। अगर मैं हर ट्रेड में यह सोचूं कि मुझे इससे कितना मिलेगा, तो मेरा फोकस आउटपुट पर चला जाता है। लेकिन अगर मैं यह सोचूं कि क्या यह सेटअप मेरे रूल्स के अनुसार है, क्या मेरा रिस्क क्लियर है, क्या मेरा एग्जिट प्लान तय है, तब मेरा फोकस प्रोसेस पर रहता है। और प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म में कैपिटल को ग्रो करता है। छोटे कैपिटल के साथ एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह होती है कि मुझे बड़ा बनने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। जितना छोटा अकाउंट, उतना ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि एक बड़ा लॉस मेरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा खा सकता है। अगर मैं 20% ड्रॉडाउन में चला गया, तो वापस आने के लिए मुझे उससे ज़्यादा परसेंटेज कमाना पड़ेगा। यह प्योर मैथमेटिक्स है। यहीं पर मैं एक महत्वपूर्ण शिफ्ट करता हूँ। मैं मार्केट को पैसे कमाने की मशीन की तरह देखना बंद करता हूँ। मैं इसे एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखता हूँ। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। कोई भी ट्रेड मेरा भविष्य तय नहीं करता। अगर मैं यह मान लूं कि अगला ट्रेड ज़रूर जीतेगा, तो मैं सर्टेनिटी ढूंढ रहा हूं, और मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। जब मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं, तब मेरे अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर आधारित नहीं होता कि मैं अगला ट्रेड जीतूंगा। यह इस बात पर आधारित होता है कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा। यही डिसिप्लिन छोटे कैपिटल की सुरक्षा है। मैं यह भी समझता हूं कि छोटा अकाउंट एक एडवांटेज भी है। मेरे पास फुर्ती है, मैं जल्दी एंट्री ले सकता हूं, जल्दी एग्जिट कर सकता हूं। मुझे लिक्विडिटी की समस्या नहीं है। लेकिन अगर यह फुर्ती इमोशनल डिसीजन के साथ जुड़ जाए, तो यह मेरे खिलाफ काम करेगी। इसलिए मैं पहले अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता हूं, फिर मार्केट में कदम रखता हूं। मैं अपने लिए कुछ बेसिक रूल्स तय करता हूं। मैं तय करता हूं कि मैं बिना प्लान के ट्रेड नहीं लूंगा।
मैं यह तय करता हूं कि अगर मुझे क्लियर सेटअप नहीं दिखता तो मैं स्क्रीन से दूर रहूंगा। नो ट्रेड भी एक डिसीजन है और कई बार वही सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। ये पूरा गेम पहले दिमाग में जीता जाता है। अगर मेरा माइंडसेट क्लियर है, अगर मैं यह समझ चुका हूं कि मेरा पहला लक्ष्य कैपिटल को बचाना है, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि जब तक मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा कि रिस्क इस गेम का हिस्सा है, तब तक मैं उसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा। और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है। जब मेरा माइंडसेट सही दिशा में सेट हो जाता है, जब मैं सर्टेनिटी की जगह प्रोबेबिलिटी को स्वीकार कर लेता हूं, तब सवाल आता है, मैं अपने रिस्क को स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे मैनेज करूं? क्योंकि छोटे कैपिटल को ग्रो करने का असली खेल अब शुरू होता है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब मैं यह स्वीकार कर लेता हूं कि मार्केट सर्टेनिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है, तब अगला स्वाभाविक कदम है, मैं अपने रिस्क को कैसे स्ट्रक्चर करूं? क्योंकि माइंडसेट सही होने के बाद भी अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो छोटा कैपिटल टिक नहीं पाएगा। मैं सबसे पहले एक बेसिक नियम तय करता हूं। मैं एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का 1% या अधिकतम 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। यह नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन यही छोटा नंबर मेरे अकाउंट की लाइफ बढ़ाता है। अगर मेरा कैपिटल 25 है और मैं 2% रिस्क करता हूं, तो एक ट्रेड में मेरा अधिकतम लॉस 500 होगा, इससे ज्यादा नहीं। यह फैसला मैं ट्रेड लेने से पहले करता हूं, बाद में नहीं। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर गलती करते हैं। वे पहले एंट्री लेते हैं, फिर सोचते हैं कि स्टॉप लॉस कहां लगाए। मैं उल्टा करता हूं। मैं पहले स्टॉप लॉस तय करता हूं, फिर उसके आधार पर पोजीशन साइजिंग तय करता हूं। अगर चार्ट के अनुसार मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट दूर है, तो मैं ऐसी क्वांटिटी चुनूंगा कि उन पॉइंट का कुल लॉस मेरे तय 1 या 2% के अंदर रहे। यह कैलकुलेशन हर ट्रेड में अनिवार्य है। स्टॉप लॉस मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, यह सिस्टम का हिस्सा है। छोटे कैपिटल में एक बड़ा अनकंट्रोल्ड लॉस सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करता, यह साइकोलॉजी को तोड़ देता है। जब साइकोलॉजी टूटती है, तब रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, और रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत तेजी से नीचे ले जाती है। इसलिए मैं हर ट्रेड में पहले से स्वीकार कर लेता हूं कि यह पैसा रिस्क पर है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं उसे पर्सनल फेलियर नहीं मानता, वह सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंस है। अब मैं रिस्क टू रिवार्ड की बात करता हूं। अगर मैं 500 रुपये रिस्क कर रहा हूं, तो मुझे कम से कम 1000 रुपये का पोटेंशियल रिवार्ड दिखना चाहिए, यानी कम से कम 1-2 का रेशियो। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ट्रेड में 2 गुना मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा विन रेट 40 या 50% भी हो, तो भी मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकता हूं। छोटे कैपिटल के साथ एक और बड़ी गलती होती है, लॉस के बाद रिस्क बढ़ा देना। मुझे लगता है कि अभी जो गया है उसे जल्दी रिकवर करना है, लेकिन यही सोच अकाउंट को और गहरे ड्रॉडाउन में ले जाती है। मैं अपने रिस्क प्रतिशत को कभी इमोशन के आधार पर नहीं बदलता। अगर 3 लॉस भी लगातार हो जाए, तब भी मेरा रिस्क वही रहेगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य रिकवरी नहीं, कंसिस्टेंसी है। मैं अपने लिए डेली मैक्स लॉस लिमिट भी सेट करता हूं। उदाहरण के लिए, अगर मेरा 2% प्रति ट्रेड का नियम है, तो मैं तय कर सकता हूं कि दिन में 3 लॉस के बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। इससे मैं खुद को उस मानसिक स्थिति से बचाता हूं जहां मैं सिस्टम से हटकर ट्रेड लेने लगूं। छोटे कैपिटल में यह सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट का एक और हिस्सा है ओवर एक्सपोजर से बचना। अगर मैं एक ही सेक्टर या एक ही तरह के सेटअप में बार बार एंट्री लेता हूं, तो मैं अनजाने में अपना कुल रिस्क बढ़ा रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि एक समय पर मेरा कुल ओपन रिस्क मेरे तय लिमिट से ज्यादा ना हो। धीरे धीरे जब मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूं, तो मेरे अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। यह इस बात पर आधारित नहीं होता कि आज कितना प्रॉफिट हुआ। यह इस बात पर आधारित होता है कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। छोटे कैपिटल को ग्रो करने के लिए यही प्रोफेशनल अप्रोच जरूरी है। अब जब मेरा माइंडसेट सेट है और मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्ड है, तब अगला सवाल आता है, मैं किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहूं? क्योंकि बिना कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी के सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट भी मुझे लॉन्ग टर्म एज नहीं दे सकता। जब मेरा माइंडसेट क्लियर हो चुका है और मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्ड है,
तब असली सवाल आता है, मैं किस स्ट्रेटेजी के साथ खड़ा हूं? क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेडिंग सिर्फ रिएक्शन बन जाती है, और रिएक्शन पर आधारित डिसीजन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी नहीं देते। छोटे कैपिटल वाला ट्रेडर अक्सर एक बड़ी गलती करता है। वह हर हफ्ते नई स्ट्रेटेजी खोजता है। आज ब्रेकआउट काम नहीं किया तो कल स्कैल्पिंग, परसों ऑप्शन बाइंग, फिर किसी का इंडिकेटर। यह लगातार बदलाव सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है। मैं यह समझता हूं कि स्ट्रेटेजी बदलने से पहले मुझे खुद को बदलना होगा। मैं एक सिंपल, क्लियर और रिपीटेबल स्ट्रेटेजी चुनता हूं। वह प्राइस एक्शन हो सकती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो सकता है, मूविंग एवरेज बेस्ट सिस्टम हो सकता है, लेकिन जो भी हो उसमें एंट्री कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, एग्जिट कंडीशन क्लियर होनी चाहिए और स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए। अगर मेरे रूल्स अस्पष्ट हैं तो मेरा रिजल्ट भी अस्पष्ट होगा। अब यहाँ एक प्रोफेशनल अप्रोच आता है, बैक टेस्टिंग। मैं कम से कम 100 ट्रेड्स का डेटा देखता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सिस्टम का विन रेट क्या है, एवरेज गेन कितना है, एवरेज लॉस कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसका एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है या नहीं। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है लॉन्ग टर्म में प्रति ट्रेड मैं औसतन कितना कमा सकता हूं। अगर मेरा सिस्टम 40% विन रेट के साथ 1-2 का रिस्क टू रिवार्ड देता है तो मुझे हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ सिस्टम फॉलो करने की जरूरत है। यहीं पर एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है। मैं हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखता हूं। एक ट्रेड का रिजल्ट मेरे सिस्टम की वैलिडिटी तय नहीं करता। अगर मैंने रूल्स के अनुसार एंट्री ली और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वह खराब ट्रेड नहीं है, वह एक सही तरीके से लिया गया लॉस है। छोटे कैपिटल को ग्रो करने के लिए मुझे एक्साइटमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं दिन भर चार्ट देखकर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करता हूं। अगर आज सेटअप नहीं मिला तो मैं फोर्स नहीं करता, क्योंकि फोर्स किया गया ट्रेड अक्सर रूल्स के बाहर होता है, और रूल्स के बाहर लिया गया ट्रेड चाहे प्रॉफिट दे दे, वह मेरे सिस्टम को कमजोर करता है। मैं अपने लिए ट्रेडिंग प्लान लिखित रूप में बनाता हूं। किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करूंगा, किस तरह का सेटअप वैलिड होगा, किस कंडीशन में ट्रेड नहीं लूंगा। यह क्लैरिटी मुझे इमोशनल डिसीजन से बचाती है। छोटे कैपिटल में हर गलत एंट्री का असर बड़ा होता है, इसलिए मुझे फिल्टर मजबूत रखना होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं अपने सिस्टम को समय देता हूं। 3 या 4 लॉस के बाद मैं यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि सिस्टम काम नहीं करता। मैं अपने डेटा को देखता हूं। अगर मेरा बैकटेस्ट कहता है कि लगातार 5 लॉस संभव हैं, तो मैं मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहता हूं। यही तैयारी मुझे रिवेंज ट्रेडिंग से बचाती है। धीरे धीरे जब मैं एक ही स्ट्रेटेजी के साथ 50, 100, 200 ट्रेड्स पूरे करता हूं, तब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेटा पर आधारित हो जाता है, अनुमान पर नहीं। यह प्रोफेशनल अप्रोच है। मैं मार्केट से उम्मीद नहीं करता कि वह मुझे रोज पैसा देगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं अपने एज को लॉन्ग टर्म तक एक्सिक्यूट कर सकूं। अब जब मेरा माइंडसेट स्थिर है, मेरा रिस्क कंट्रोल में है और मेरी स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट है, तब अगला निर्णायक फैक्टर सामने आता है। क्योंकि असली टेस्ट तब होता है जब लगातार लॉस या लगातार प्रॉफिट मेरे इमोशन को हिलाने की कोशिश करते हैं, और वहीं से शुरू होता है साइकोलॉजी का असली खेल। अब तक मैंने अपना माइंडसेट सेट किया, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किया और एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी पर टिक गया, लेकिन यहाँ एक सच्चाई है। इन सब के बाद भी अगर मेरी साइकोलॉजी अस्थिर है तो मैं अपने ही रूल्स तोड़ दूंगा। ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट पर नहीं, मेरे दिमाग के अंदर चलता है। जब लगातार 2 या 3 लॉस होते हैं तो मेरा दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। वह कहता है मार्केट मेरे खिलाफ है, सिस्टम काम नहीं कर रहा, या फिर अभी बड़ा ट्रेड लेकर सब रिकवर कर लो। यही वह क्षण है जहां प्रोफेशनल और अमेचर अलग हो जाते हैं। मैं खुद को याद दिलाता हूं, लॉस इस गेम का हिस्सा है। अगर मेरा एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है तो लॉस सीरीज भी उस प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। मैं अपने लिए एक क्लियर रूल रखता हूं, अगर दिन में 3 लगातार लॉस हो जाए तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूं। यह कमजोरी नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल है। छोटे कैपिटल में कैपिटल से ज्यादा महत्वपूर्ण है साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अगर मैं इमोशनल होकर ट्रेड लेता हूं तो मैं अपने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल देता हूं। दूसरी तरफ लगातार
प्रॉफिट भी उतना ही खतरनाक है। जब 2 या 3 अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रिस्क बढ़ाने लगता है। मैं सोचता हूँ आज मेरा दिन है। यही सोच मुझे मेरे 1 या 2% रिस्क रूल से बाहर ले जा सकती है। इसलिए मैं प्रॉफिट के बाद भी अपने रूल्स नहीं बदलता। मेरा लक्ष्य एक बड़ा दिन नहीं, एक स्थिर इक्विटी कर्व है। मैं ट्रेडिंग जर्नल को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। हर ट्रेड के बाद मैं सिर्फ नंबर नहीं लिखता, मैं अपनी इमोशनल स्टेट भी नोट करता हूँ। क्या एंट्री के समय मैं शांत था या घबराया हुआ? क्या एग्जिट प्लान के अनुसार हुआ या इमोशन के कारण? यह रिकॉर्ड मुझे मेरी कमजोरियां दिखाता है। मार्केट मुझे उतना नहीं सिखाता जितना मेरा खुद का बिहेवियर सिखाता है। छोटे कैपिटल में पेशेंस सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैं हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ। नो ट्रेड भी एक वैध डिसीजन है। यह समझना साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का संकेत है। धीरे धीरे जब मैं अपने इमोशन को पहचानना और कंट्रोल करना सीख जाता हूँ तब ट्रेडिंग एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। तब मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा होता, मैं सिर्फ अपने एज को शांत दिमाग से एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ। और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है, जहां यह पूरा स्ट्रक्चर मिलकर समय के साथ कैपिटल को कंपाउंड करना शुरू करता है। अब जब मेरा माइंडसेट स्थिर है, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर है, स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट है और साइकोलॉजी कंट्रोल में है, तब सबसे महत्वपूर्ण पावर काम करना शुरू करती है और वह है कंपाउंडिंग। छोटे कैपिटल को बड़ा बनाने का असली रास्ता एक बड़े ट्रेड से नहीं, बल्कि छोटे लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न से बनता है। मैं खुद से यह वादा नहीं करता कि मैं हर महीने अकाउंट डबल करूंगा। मैं सिर्फ इतना लक्ष्य रखता हूं कि मैं अपने प्रोसेस को ईमानदारी से फॉलो करूंगा और 5 से 10% के कंसिस्टेंट रिटर्न पर ध्यान दूंगा। जब मैं प्रॉफिट को अकाउंट से निकालने के बजाय उसे रीइन्वेस्ट करता हूं, तब कंपाउंडिंग धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करती है। शुरुआत में ग्रोथ बहुत स्लो लगती है, लेकिन यही वह फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें तेज रिजल्ट चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मार्केट में सर्वाइवल ही असली जीत है। अगर मैं 2, 3, 5 साल तक डिसिप्लिन के साथ गेम में बना रहा तो मेरा कैपिटल नेचुरली बढ़ेगा। छोटे अकाउंट के साथ सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं अभी सीख रहा हूं। मैं अभी अपनी गलतियां सस्ते में कर सकता हूं। अगर मैं इसी फेज में रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पर काम कर लेता हूं, तो जब मेरा अकाउंट बड़ा होगा तब वही आदतें मुझे सुरक्षित रखेंगी। लेकिन अगर मैंने छोटे अकाउंट में ही गलत आदतें बना लीं, तो बड़ा अकाउंट उन्हें और खतरनाक बना देगा। मैं हमेशा अपनी इक्विटी कर्व को देखता हूं। क्या वह धीरे धीरे ऊपर जा रही है या उसमें बड़े स्पाइक और बड़े ड्रॉप हैं? अगर मेरी ग्रोथ स्मूथ है तो इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम हेल्दी है। मेरा लक्ष्य परफेक्ट ट्रेड नहीं, एक हेल्दी प्रोसेस है। याद रखिए, मार्केट मुझे अमीर बनाने के लिए नहीं बैठा है। मार्केट न्यूट्रल है, वह सिर्फ अवसर देता है। मैं अपने डिसिप्लिन, अपने रिस्क कंट्रोल और अपने बिहेवियर के माध्यम से उस अवसर को कैपिटल में बदलता हूं। अगर आप सच में अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो आज से ही एक फैसला लीजिए। आप हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क डिफाइन करेंगे। आप बिना प्लान के एंट्री नहीं लेंगे। आप अपने इमोशन को नोट करेंगे और आप कम से कम 100 ट्रेड तक एक ही स्ट्रेटेजी पर टिके रहेंगे। यही रियल कमिटमेंट है। अगर आपको यह अप्रोच वैल्यू दे रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट या साइकोलॉजी। मैं आगे आने वाले वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स को और डीप में कवर करूंगा। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। और जिस दिन मैं खुद को कंट्रोल करना सीख जाता हूं, उसी दिन मेरा छोटा कैपिटल धीरे धीरे एक मजबूत और स्थिर अकाउंट में बदलना शुरू हो जाता है। यही रियल गेम है।